प्रश्नावली 3.5 पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य आपको बताना है। पहला है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। कोई संख्या है हम जो 3 से विभाज्य है, जैसे 12 में 3 का भाग है तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार। अब इसी 12 में अगर 9 का भाग है तो ये जाएगा क्या? नहीं जा रहा है, पूरा नहीं कट रहा है। तो पहला कथन कैसा हो गया? असत्य है। पहला कथन असत्य है। किसी संख्या में 12 का भाग जाता है पर जरूरी नहीं कि उसी संख्या में 9 का पूरा भाग भी जाए। तो पहला असत्य हो गया है, ठीक है, तो वह 3 से भी अवश्य विभाजित होगी। अब फिर कोई संख्या 12 ले लें, कोई संख्या ले लें 18, तो ये 18 किससे विभाजित है? 9 से। अब यही संख्या 3 से विभाजित है, 18 3 से विभाजित है, 3 18, 9 दूनी 18। और कोई संख्या है 27, ये 9 से विभाजित है और 27 3 से भी विभाजित है, 3 9 27 और 9 3 27। तो दूसरा कथन कैसा हो जाएगा? सत्य, कि जो संख्या 9 से विभाजित है वह 3 से विभाजित होगी, पर जो 3 से विभाजित है वो 9 से विभाजित नहीं होगी। तो पहला असत्य था पर दूसरा कैसा है? सत्य है। एक संख्या 18 से भी विभाज्य होगी यदि वह 3 से और 6 से विभाज्य है। तो 12 में हम 12 3 से विभाज्य है, 12 6 से भी विभाज्य है, पर 12 18 के पढ़ने में आते हैं क्या? नहीं आते। मतलब कथन कैसा हो गया हमारा? असत्य, कि कोई संख्या अगर 3 से विभाजित है वही संख्या 6 से विभाजित है, पर वही संख्या 18 से विभाजित होगी ऐसा जरूरी नहीं है। कभी विभाजित होगी और कभी नहीं, तो हमेशा विभाजित होगी। ये क्या हो गया? असत्य। इस संख्या 9 से विभाजित है और 10 से भी, तो 90 9 से विभाजित है 10 बार। अब यही 90 10 से विभाजित है कितनी बार? 10 9 90। और यही संख्या 90 10 से विभाजित होंगे, 90 से विभाजित होंगे कितनी बार? 1 बार। तो कथन कैसा है? सत्य है। जो संख्या 9 और 10 से विभाजित होगी वह 90 से भी विभाजित होगी, क्योंकि ये सहभाज्य संख्या है। 9 और 10 कैसी है? सहभाज्य संख्या है। तो जब सहभाज्य संख्याएं किसी संख्या से विभाजित होती है तो उनका गुणा करने पर, 9 और 10 का गुणा करने पर जो 90 आएगा वह भी उस संख्या से विभाजित होगा। ई है, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य होगी। दो सहअभाज्य संख्याएं लेना है आपको, तो दो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? 18 और 35। ये कैसी है? इसमें एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। ये हमने पिछली प्रश्नावली में देखा था, परंतु ये दोनों कैसी हैं? भाज्य हैं। दोनों सहअभाज्य तो हैं, और कैसी हैं? भाज्य हैं, अभाज्य संख्या नहीं है। 18 भी पढ़ने में आता है एक के अतिरिक्त और 35 भी आता है, तो दोनों आपस में सहअभाज्य हैं। दोनों का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, परंतु दोनों को अलग अलग देखें तो कैसी है? भाज्य संख्या है। 2 में भी 18 में भी 2 का 3 का 6 का 9 का भाग जाता है और 35 में 5 का 7 का भाग जाता है। तो ये भाज्य संख्याएं हैं और आपस में दोनों कैसी हैं? अभाज्य। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कम से कम अभाज्य हो, इसलिए कथन डी वाला कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। एफ है, 4 से विभाजित सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होंगी। 4 से कोई विभाजित हो रही है 12, ये 4 से विभाजित होता है 3 बार। अब ये 12 8 से भी विभाजित होगा ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, यहाँ विभाजित नहीं हो रही, इसलिए कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब इसी का उल्टा है कि 8 से विभाजित सभी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी, जो 8 से विभाजित हो रही हैं, जैसे 8 दूनी 16 8 के 24, ये दोनों 8 से क्या हो रही है? विभाजित। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। अब ये संख्याएं 4 से विभाजित होंगी क्या? 16 4 से होगा विभाजित, 24 भी 4 से विभाजित होगा। तो ये कथन कैसा हो गया? सत्य हो गया। जो 8 के पहाड़े से विभाजित हो रही है वो 4 से विभाजित होगी, परंतु जो 4 से विभाजित हो रही है वो जरूरी नहीं है कि 8 से विभाजित हो जाए। तो एफ वाला असत्य है और जी वाला कैसा है? सत्य है। एच है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी।
दो संख्याएं लें हम। यदि कोई संख्या है 12, 3 को विभाजित करती है, 3 चौक 12 और फिर 15, 3 5 15, तो इन संख्याओं का जो योग होगा 12 और 15 का योग वो भी 3 से विभाजित होगा। क्या? 5 और 2 7, 2, 3 27। सत्य है। क्या हो रहा है ये? सत्य कि यदि कोई संख्या अलग अलग संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है तो उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। कथन कैसा हो गया? सत्य हो गया। आई वाला है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को विभाजित करे तो उन संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। तो ये क्या? जैसे 90 अगर 3 से कटता है, 3 3 का 9 और 0, तो 90 के टुकड़े करो, इसको दो अलग अलग संख्या 40 और 50, 40 और 50 को जोड़ने पर 90 आया था। तो जो योग है 90 वो तो 3 से भाग जा रहा है, पर इनको अलग अलग करा तो 40 में 3 का भाग नहीं जाता, 50 में 3 का भाग नहीं जा रहा। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। आई वाला कथन असत्य है। प्रश्न 2 है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। तो 60 के लिए आपको दिया हुआ है वृक्ष। 60 के गुणनखंड क्या होंगे? 6 का 10 में गुणा 60, 6 कैसे आएगा? 2 में काय का गुणा करें कि 6 आ जाए, तो 6 के गुणनखंड 2 क्या हो सकते हैं? तो अज्ञात संख्याएं क्या आएंगी? यहाँ 2 3 6, 3 और यहाँ 10, तो 5 के पारे में 10 कितनी बार आएंगे? यहाँ क्या आएगा? 2 हैं। क्यों? क्योंकि 2 का गुणा आप 3 में करेंगे तो आ जाएगा 6, तथा 5 का गुणा 2 में करें तो आएगा 10। इसलिए यहाँ अज्ञात संख्या यहाँ क्या आएंगी? 3 और यहाँ आएगा 2। इसी का बी है। बी में आपको अज्ञात संख्याएं ज्ञात करना है। 60, अब 60 के दो गुणनखंड है 30 और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको भरना है। तो आप बताइए कि 60 के गुणनखंड में 60 में 30 के बारे में कितनी बार आएगा? 60, 30 दूनी 60, यानी कि यहाँ पर संख्याएं क्या होंगी? पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, यहाँ आ जाएगा 2। अब 30 के गुणनखंड 2 हो रहे हैं, 10 में किसका गुणा करेंगे 30 आ जाए? 3 का, तो यहाँ क्या आएगा? 3। अब 10 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? किसका किसमें गुणा करें हम कि 10 आ जाए? ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 10 आ जाए, तो वो संख्याएं क्या होंगी? 2 और 5, 2 पंजे 10। तो वे संख्याएं 2 3 2 और 5 हैं। 60 के गुणनखंड करना है तो 30 का गुणा 2 में करेंगे तब आएगा 60, फिर 30 का गुणा करेंगे 10 का 30 में, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 30 और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 10। इसलिए वो रिक्त स्थान में जो संख्याएं थी अज्ञात वो क्या होंगी? 2 3 5 और 2 होंगी। प्रश्न 3 है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो एक और भाज्य संख्याओं को भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक को सम्मिलित नहीं करते और भाज्य जो संख्या होंगी वो, क्योंकि भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में हम नहीं बता सकते। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हो उन्हें हम बोलेंगे भाज्य। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 होता है और खुद वह संख्या होती है। जैसे 5, इसका गुणनखंड 1 होगा और 5 होगा बस, तो ये क्या कहलाएगी? अभाज्य। 17, इसका गुणनखंड 1 है और 17 के पहाड़े में आता है। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 संख्याएं होती हैं वो होती है अभाज्य, और जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं जैसे कि 16, ये 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 8 में भी आएगा और 16 में भी। 2 से अधिक गुणनखंड है इसके, तो ये हो गई भाज्य। तो किसी संख्या को हम एक और भाज्य संख्याओं को उस भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में सम्मिलित नहीं करते हैं।
प्रश्न चौथा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 2 अंकों की संख्या होती है 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी। अब इसको किसको लिखना है? 9999, ये जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको। अभाज्य गुणनखंड तो 9999 इसके गुणनखंड निकाले अभाज्य। कैसे जाएगा? इसमें 2 से तो जाएगा नहीं गुणनखंड, क्योंकि आखिरी में विषम है 3 से। 3 त्रिका 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। अब किससे जा रहा है? 11 से। 11 एकम 11, यहाँ भाग नहीं जाएगा उसमें 0, फिर 11 एकम 11 और जाएगा फिर 101 से। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसके? अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणित 3 गुणित 11 गुणित 101। इनको और तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, ये प्रत्येक संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या। 3 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 11 भी अभाज्य और 101 भी अभाज्य संख्या है। प्रश्न 5 है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो और उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0। 2 अंक की क्या होगी? 10। 3 अंक की 100। 4 अंक की 1000 और 5 अंक के लिए कितनी संख्या हो जाएगी? 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10,000 है। अब इसके क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड। तो 10,000 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हम। आखिरी में 0 है, सम संख्या 2 से जाएगा। 2 पंजे 10 और 3 0 है, तो ये 3 0। फिर 2 से 5 से कम क्या आएगा? 2 दूनी 4। ये 5 थे, 2 दूनी 4 ले लिया हमने, 1 बचा। 1 पे 0 10, तो 2 पंजे 10 और 2 0 अब भी बच गई। फिर 2 से 2 एकम 2। अब 5 है, 2 में 5 नहीं आते, पर 5 से कम क्या आएंगे? 2 दूनी 4। तो ये 5 में से 4 निकल गए, 1 बच गया। 1 पे 0 10, तो 2 पंजे 10 और फिर 1 0। फिर 2 से 2 छन 12। अब 5 है, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब ये कैसे जाएगा? 2 से नहीं जाएगा क्योंकि आखिर में 5 आ गया। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 की भाज्यता क्या है? अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 के पहाड़े में नहीं जा रहा। जो 2 से नहीं गया 4 से भी नहीं जाएगा। अब जाएगा ये 5 से। 5 से जाएगा कितनी बार? 5 एकम 5। 6 में से 5 गए तो 1 बचा। 1 पे 2 हो गए 12, तो 5 के पहाड़े में 12 से कम क्या आएगा? 5 दूनी 10। 12 में से 10 निकालोगे तो बचेगा 2। 2 पे 5 हो जाएंगे 25, तो 5 के पहाड़े में आता है 25। फिर जाएगा 5 से। 12 से कम आएंगे 5 दूनी 10। 12 में से 10 गए तो 2 बचे। 2 पे 5 25, तो 25 और 5 से 25 और फिर 5 से 1। तो संख्या 10,000 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं 2 कितनी बार है? 4 बार और 5 भी है 4 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड।